नमस्ते साथियों। तो साथियों, ठीक है आप सब। पिछले क्लास में हमने आर्टिकल 82 से लेकर के 100 तक को देखा था। उसमें कुछ आर्टिकल, लगभग 6 या 7 आर्टिकल रह गए थे। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जो आर्टिकल है वो एक ही ट्रिक है, लेकिन एक ही ट्रिक में सातों आर्टिकल को हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक है रिक्त कर्तव्य का पीठासीन न होना। ट्रिक क्या है? रिक्त कर्तव्य का पीठासीन न होना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं। पिछले वीडियो में आर्टिकल 89 तक देखे थे। उसके बाद 3 आर्टिकल छोड़े थे, 89 से लेकर के 93 तक, 90, 91, 92, 92 तक। ठीक है, तो उसको देखते हैं। अनुच्छेद 90, इसमें चर्चा है उपसभापति का पद रिक्त होना है। यानी उपसभापति के पद जब रिक्त होता है, कैसे होता है? त्याग पत्र द्वारा किसी कारण बस पद रिक्त हो जाता है, उसके बारे में चर्चा है। वही अनुच्छेद 91 का बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा यह कर्तव्य। सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति या अन्य अन्य जैसे वैसे व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, अन्य व्यक्तियों अन्य व्यक्ति का सभापति के रूप में कर्तव्य। यानी जब सभापति अनुपस्थित होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हो जाते हैं, तो उस स्थिति में उनका जो पद होता है उपसभापति या कोई ऐसे व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उसके द्वारा उस पद पर बैठना और सभापति के क्या कार्य है वह करने का कर्तव्य, यानी कर्तव्य। ठीक है, सभापति का क्या कर्तव्य होता है? उसका देखभाल करना। उसके बाद अनुच्छेद 92 में देखेंगे पीठासीन। जब सभापति या उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो उस समय उनका पीठासीन ना होना। कहने का अर्थ यह है कि जब सभापति या उपसभापति को हटाने की बात चल रही हो, यानी प्रस्ताव पास किया जा रहा हो, उस समय वहां जो है पीठासीन नहीं हो सकते। पीठासीन का मतलब जो एथी होगा, समूह होगा, उसकी बैठक का मैंने सदस्यता नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा की बैठक का सदस्य राज्यसभा की बैठक का अध्यक्षता नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद
अनुच्छेद 93 में हम लोगों ने देखा था अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चर्चा है, उसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद की चर्चा है। उसके बाद आर्टिकल 94 बाकी था, तो इसमें देखेंगे सेम यही जो ट्रिक है वो रिपीट हो जाएगा 94 से लेकर 96 तक। रिक्त कर्तव्य का पीठासीन न होना, तो यहाँ पे हो जाएगा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, यानी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्ति की चर्चा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 95 में कर्तव्य, अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति का अध्यक्ष के रूप में कर्तव्य, यानी अध्यक्ष जब अनुपस्थित होंगे तो उस स्थिति में उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों के द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 96 में देखेंगे, इसमें पीठासीन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पीठासीन न होना, यानी जब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो उस समय इनका अध्यक्षता न करना। ठीक है, उसके बाद पीठासीन न होना, सेम आर्टिकल पे सेम ट्रिक पे रिपीट हो गया 90 से लेकर 92 तक, और उसके बाद जस्ट 94 से लेकर 96 तक। एक आर्टिकल 97 लिख लीजिए। अनुच्छेद 97 में कहा गया है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन, यानी आर्टिकल 97 में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन की चर्चा। ठीक है, तो यह हो गया आर्टिकल 97 में सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन। उसके बाद यहाँ देखिए आर्टिकल 90 में कहा गया उपसभापति का पद रिक्त होना। ठीक है, यहाँ जस्ट इसमें सभापति नहीं लगाया गया। यही देख लीजिए, अगर आप आर्टिकल 94 का बात करेंगे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ उप सभापति का चर्चा है आर्टिकल 90 में। जस्ट उसके बाद 91 में सभापति के अनुपस्थिति में, किसके सभापति के अनुपस्थिति में उप सभापति या अन्य व्यक्ति का सभापति के रूप में कर्तव्य। उसके बाद आर्टिकल 92 में कह रहा है कि जब सभापति या उप सभापति को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो उस समय उनका पीठासीन न होना। सेम वही रिपीट हो जाता है अध्यक्ष वाला में। आर्टिकल 94 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना। उसके बाद आर्टिकल 95 कहता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यदि उपाध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्ष का रूप में कुर्सी संभालता है तो उसका अध्यक्ष के रूप में क्या कर्तव्य है उसका निर्वहन करना। जस्ट उसके बाद 96 देखेंगे तो इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पीठासीन न होना। जब उनको हटाने का बात चल रहा हो तो उस समय उनके द्वारा अध्यक्षता न करना। उसके बाद आर्टिकल 97 में सभापति, उप सभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन हो गया। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ जानकारी मिला होगा। साथियों, यह दरोगा के लिए और बीपीएससी एईडीओ और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए
बहुत ही अच्छा आर्टिकल माना गया है, जिससे क्वेश्चन बनता है हमेशा। यह जो आर्टिकल है फंसाने वाला है। आप देखिएगा कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं तो ज्यादातर हाईलाइटेड आर्टिकल पढ़ाएंगे संसद के बारे में, उसके बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चर्चा करते हैं, जस्ट उसके बाद निकल जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ एक एक आर्टिकल को ट्रिक के द्वारा समझाया है जो पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, वही आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिखा है। ऐसे तो हम 395 आर्टिकल को ट्रिक के द्वारा ही देखेंगे, लेकिन अभी जो आपके सामने है आप इसे याद कीजिए, यह आपके दरोगा के एग्जाम में एक नंबर छूटने नहीं देगा, हर हाल में आपको एक नंबर दिला के जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।